और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक होता है। उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या क्या है होते हैं वो। जस्ट परिभाषा होगी, जैसे विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, नोड या संधि किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं, वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत क्या हैं। ठीक है, ये सारी बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ओके, इसकी परिभाषा हम लोग सिंपल परिभाषा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है परिभाषा, यहाँ पे हम लोग इसकी परिभाषा देंगे। परिभाषा, ओके। विद्युत स्रोत विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विभिन्न विद्युत चालक अवयवों जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि। ठीक है, विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत चालक अवयवों आदि से मिलकर बना हुआ संयोजन है। ठीक है, आदि से मिलकर बना हुआ एक संयोजन है। इसको हम लोग विद्युत परिपथ कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है, इसका जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं इजीली। क्या है उदाहरण? उदाहरण जैसे हमारे पास में कोई विद्युत स्रोत है, ये हमारे पास में विद्युत स्रोत है ई। ठीक है, और इसके संयोजन में हमारा ये प्रतिरोध आ गया, ये हमारा संधारित्र हो गया। ठीक है, हो सकता है इसी से अवयव पूरा हो जाए, तो ये भी एक विद्युत परिपथ का उदाहरण है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये विद्युत स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये डायोड है। ओके, उसके बाद में ये हमारा संधारित्र है, ये हमारा प्रतिरोध है, और ये हमारा प्रेरकत्व हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग प्रतिरोध जोड़ के वापस यहाँ पे संधारित्र जोड़। ठीक है, किसी प्रकार का हो सकता है।
ये डायोड है हमारा C1 है, ये C2 है, ये R2, ये R1, ये L है। ठीक है, इस तरह से कोई भी हमारा जो संयोजन होगा वो विद्युत परिपथ कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत परिपथ के कुछ वर्गीकरण हैं, किस किस आधार पे हैं वो नॉर्मली, उसको देखेंगे हम। ठीक है, अब है हमारे पास में, हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत परिपथों का वर्गीकरण। ठीक है, इसका हम लोग क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। तो जस्ट परिभाषा है, परिपथ में प्रवाहित धारा के आधार पर। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित परिपथ में प्रवाहित धारा के आधार पर। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा के आधार दो प्रकार के होते हैं जनरली। पहला है स्थिर धारा परिपथ, स्थिर धारा परिपथ, और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है, ये तो हमारा जो है कि AC DC करंट सर्किट कहलाते हैं। DC करंट सर्किट, और ये हमारा AC करंट सर्किट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, अगर परिपथ में, जैसे परिपथ में हमारे ये जो स्रोत है, ठीक है, विद्युत वाहक बल स्रोत है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई क्या है। ई है हमारा शक्ति स्रोत है, शक्ति स्रोत है। ठीक है, सी हमारा दारिद्र्य है, आर हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, एल हमारा प्रेरकत्व है, और डी हमारा डायोड है। ठीक है, ये जो हमारे साइन यूज किए थे उनका मतलब ये। ठीक है, तो दिश धारा परिपथ की क्या परिभाषा है, इसकी परिभाषा है, यदि परिपथ में दिश धारा प्रवाहित हो रही है तो ऐसे परिपथों को दिश धारा परिपथ कहते हैं। अगर इस परिपथ के अंदर ये हमारा DC स्रोत है तो हम लोग उसको दिश धारा परिपथ कहेंगे। यदि परिपथ में DC या दिश धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ को दिश धारा परिपथ या DC, इस सी है ना करंट के लिए है, इसलिए हम लोग यहाँ सी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, DC सर्किट्स दिश धारा परिपथ कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
इसकी डेफिनेशन होगी यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा AC प्रवाहित हो रही है AC प्रवाहित हो रही है तो परिपथ को क्या कहेंगे हम लोग? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ AC सर्किट्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग अगर DC सोर्स यूज करते हैं, जो हमारा DC स्रोत है उसका संकेत होता है। DC स्रोत संकेत क्या होगा? ऐसे होता है हमारा DC स्रोत संकेत। ठीक है, ये प्लस है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये हमारा E है। ठीक है, DC स्रोत संकेत हो गया हमारा। और AC स्रोत संकेत क्या होगा? AC स्रोत संकेत हम लोग ये बना के और A लिख के इसके बीच में हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा DC स्रोत संकेत हो गया। इस तरह से परिपथों का वर्गीकरण हो गया धारा के आधार पे। उसके बाद में एक और है कि जो स्रोत की जो युक्ति है उसके आधार पे हम लोग इसको एक स्रोत युक्त या बहुस्रोत युक्त परिपथ कहते हैं। ठीक है, कितनी स्रोत युक्तियाँ यूज की जा रही है? अगर दो स्रोत है, दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा परिपथों का वर्गीकरण में, एक परिपथ में प्रवाहित धारा के आधार पे है और दूसरा हम स्रोतों के आधार पर स्रोतों की संख्या के आधार पर, स्रोतों की संख्या के आधार पर। ठीक है, स्रोतों की संख्या के आधार पर एक स्रोत युक्त परिपथ, एक स्रोत युक्त परिपथ ये क्या है? यदि परिपथ में एक ही विद्युत स्रोत हो, यदि परिपथ में एक ही विद्युत स्रोत हो, ठीक है, तो परिपथ को तो परिपथ एक स्रोत युक्त परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो परिपथ क्या होगा? एक स्रोत युक्त परिपथ कहलाएगा। उसके बाद में दूसरा है इसका बहुस्रोत युक्त परिपथ। बहुस्रोत युक्त परिपथ यदि परिपथ में एक से ज़्यादा स्रोत है, यदि स्रोतों की संख्या एक से अधिक हो, यदि परिपथ में स्रोतों की संख्या एक से अधिक हो तो परिपथ बहुस्रोत युक्त परिपथ कहलाता है।
ठीक है, ये हमारा स्रोतों की संख्या के आधार पे हो गया कि स्रोतों की संख्या के आधार पे एक स्रोत युक्त परिपथ हो सकता है, बहुत स्रोत युक्त हो सकता है। वैसे भी अगर एक से ज़्यादा, अगर दो है तो दो स्रोत युक्त, तीन है तो तीन स्रोत युक्त, इस प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और है हमारा जो आधार है, वो है पासों की संख्या के आधार पे। ठीक है, जो थर्ड हमारा है पासों की संख्या के आधार पे। पासों की संख्या के आधार पर पास क्या होते हैं, अभी हम इसके बाद में डेफिनेशन देंगे। पहले हम लोग पासों की संख्या के आधार पे परिपथ, उसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, एक पासी, एक पासी परिपथ। ठीक है, दूसरा है हमारा बहुपासी परिपथ। एक पासी परिपथ, दूसरा बहुपासी परिपथ। बहुपासी परिपथ। ठीक है, एक पासी में क्या होता है, इसमें क्या होगा, यदि परिपथ में एक ही पास हो, यदि परिपथ में एक ही पास हो तो परिपथ को, तो हो तो परिपथ एक पासी परिपथ कहलाता है। और बहुपासी किसको कहते हैं, यदि परिपथ में एक से अधिक पास हो तो परिपथ बहुपासी, बहुपासी परिपथ कहलाता है। ठीक है, अगर एक से अधिक पास हो तो उसको हम लोग बहुपासी परिपथ कहते हैं। उसके बाद में जो फोर्थ आधार है वो है हमारा रैखिक एवं अरैखिक परिपथ। रैखिक एवं अरैखिक परिपथ। ठीक है, तो ये जो रैखिक और अरैखिक परिपथ है, ये रैखिक क्या हो गया, यदि वोल्टता एवं धारा में समानुपाती संबंध हो तो परिपथ रैखिक परिपथ कहलाता है। ठीक है, और अरैखिक परिपथ क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन है, यदि परिपथ में वोल्टता एवं धारा में संबंध अरैखिक है तो परिपथ अरैखिक परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, अरैखिक परिपथ कहलाता है। आज हम लोग इतने ही डेफिनेशन का अध्ययन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी जो है
पास क्या होता है, लूप क्या है, लूप या पास क्या है, और संधि किसे कहते हैं। ठीक है, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। शाखा किसे कहते हैं आदि के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे हम। ठीक है।